Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your course instructor Salma Parveen. Welcome to the course Applications of ICT. Today we will be studying Introduction to Microsoft Word. Microsoft Word is a popular word processing software which is developed by Microsoft. MS Word is used to create, edit, format, and print documents such as letters, assignments, reports, and CVs. ये एक मशहूर सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं. Now we will look into uses of MS Word. MS Word कहाँ कहाँ यूज़ होता है. We can write letters and applications in MS Word. Also create assignments and reports. Can make resumes and designing simple documents. Now we will discuss MS Word interface. What is interface? When you open MS Word, the screen you see is called the interface. जब आप MS Word खोलते हैं तो जो स्क्रीन नज़र आती है उसे इंटरफेस कहते हैं. ये जो अभी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है ये इंटरफेस है. Now we will discuss parts of interface. First one is title bar. The top bar that shows the document's name and software name is title bar. जैसे अब इस डॉक्यूमेंट का नाम डॉक्यूमेंट 1 है. Second one is ribbon. Ribbon contains different tabs like home, insert, design with tools. इसमें मुख्तलिफ टैब्स होते हैं जिसमें होम हो गया, इंसर्ट एंड डिज़ाइन टूल्स. फॉर एग्जांपल formatting text and adding pictures and tables. Third one is quick access toolbar. A small toolbar with important buttons like save, undo and redo. आपको विंडोज़ में एक बड़ा ऑफिस बटन नज़र आएगा जिसको आप ओपन करेंगे तो ये ऑप्शंस नज़र आएंगे लाइक सेव, अनडू एंड रीडू बटन्स. अब जैसे ये मैक ओएस है तो इसमें जो है ये यहाँ पे ये बटन्स नज़र आते हैं. ये होम है, ये सेव है, ये अनडू है, ये रीडू है एंड ये प्रिंट है. इसके नीचे जो लिखा हुआ नज़र आता है ये टूल टिप है. जैसे अभी ये स्क्रीन पे सेव नज़र आ रहा है लाइक ये होम है. फोर्थ वन इज़ डॉक्यूमेंट एरिया. द मेन एरिया where you type and work on your document. ये वो जगह है जहाँ आप टाइपिंग करते हैं. Status bar shows information like page number and word count. ये स्टेटस बार नीचे होती है और इसमें पेज नंबर और वर्ड्स की तादाद दिखाई देती है और आप इस पे क्लिक भी कर सकते हैं. सिक्स्थ वन इज स्क्रॉल बार्स. स्क्रॉल बार्स यूज टू मूव अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट इन द डॉक्यूमेंट. ये पेज को
दाएं बाएं या ऊपर नीचे दिखाने के लिए यूज़ होता है। Seventh one is zoom slider and view buttons. Zoom slider used to zoom in and for zoom out and change document view, and view button is used for change document view. ये व्यूज़ बटन है, इससे डिफरेंट व्यूज़ आते हैं। और ये जूम बटन है जिससे हम जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। जब हम साइज़ बढ़ाते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो उसको जूम इन कहते हैं, और जूम आउट जो होता है वो जब हम साइज़ को छोटा करते हैं, कम करते हैं, तो वो जूम आउट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एमएस वर्ड इंटरफेस इंट्रोडक्शन। अभी एक प्रैक्टिस टास्क करते हैं हम। अब जैसे ये मैंने पहले से टाइप किया हुआ है। सेव द डॉक्यूमेंट एज वर्ड एक्सरसाइज 1, योर नंबर इन योर फोल्डर। अब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, तो इसके लिए यहाँ हम सेव बटन क्लिक करेंगे, या फिर आप ऑफिस का बटन क्लिक करके नीचे सेव लिखा होगा वो क्लिक करेंगे। दीज आर आइकन्स। अब जैसे ये मैंने नाम दिया दे दिया, अब ये डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है। क्लिक ऑन सेव बटन एंड ये अब डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। इस फाइल में जो है ये सेव हो गया है। यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं। Now align the title to the center and format its font size to 20 and font face to impact। अब जैसे ये टाइटल है, इसको सेलेक्ट करने का तरीका, या तो आप ऐसे माउस को क्लिक करके ऐसे आगे ले जाए, सिलेक्ट हो। आप माउस को प्रेस करके रखे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप शिफ्ट का बटन जो है वो प्रेस रखें और साथ में एरो का बटन है वो उसको प्रेस करके आगे ले जाए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप माउस को ऐसे राइट साइड पे ले जाए और प्रेस करें तो ये पूरा का पूरा जो है सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इसका साइज़ बढ़ाना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट साइजेस है, जो भी हम सिलेक्ट करना चाहें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 20 लिया, तो ये इसका साइज़ जो है वो बढ़ गया। अब अगर मैंने इसको वापस छोटा करना है जैसे पहले था, तो हम या तो यहाँ पर अंडू प्रेस क्लिक करेंगे, या फिर कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे, तो ये अंडू हो जाएगा, वापस जैसे पहले था उसी तरह छोटा हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हमने रीडू करना है, तो उसके लिए हम यहाँ इस पे क्लिक कर सकते हैं, इससे भी रीडू हो जाएगा, या फिर कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके जो है इन दोनों से हम कर सकते हैं। अब ये जो हमने कंट्रोल वाई से किया है या कंट्रोल जेड से किया है, ये शॉर्टकट कीज़ है, इसको शॉर्टकट कीज़ कहते हैं। इससे हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टास्क इज टू अलाइन सेंटर। अच्छा, ये जो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि कर्सर यहाँ आ जाए, इसको कर्सर कहते हैं। तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि ये यहाँ पे आ जाए। नाउ वी विल सेलेक्ट अगेन
Alignment can be left, center, right and also justified. जस्टिफाई का बाद में बताती हूँ, पहले सेंटर करते हैं कि कैसे होता है। राइट भी हो सकता है, सेंटर एंड लेफ्ट। नेक्स्ट टास्क इज हमने फ़ॉन्ट फेस को चेंज करना है। पहले हम टेक्स्ट को देखेंगे कि सेलेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन वी विल लुक इनटू फ़ॉन्ट कलेक्शन, या हमारे पास फ़ॉन्ट कलेक्शन है, जो भी हमें चाहिए हम वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एरियल पहले से सिलेक्ट है, हमने इम्पैक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने इम्पैक्ट सेलेक्ट किया। इसको अंडू करते हैं कंट्रोल जी से, या फिर यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट कलेक्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट टाइप भी कर सकते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे next task is move the third paragraph after the last paragraph। हम पैराग्राफ को मूव कैसे करेंगे? पहले हम पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करके कट करेंगे, फिर यहाँ पे कर्सर ले आएंगे एंटर प्रेस करके, अगेन राइट क्लिक एंड पेस्ट क्लिक करेंगे। तो ये हमारा पैराग्राफ जो है, जो हमने सेलेक्ट किया था, वो नीचे आ गया। अंडू करते हैं कंट्रोल जी से, कंट्रोल जी। अब इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया पहले, फिर शॉर्टकट की यूज़ की कंट्रोल एक्स, जो कि कट के लिए यूज़ होती है। फिर यहाँ पे कंट्रोल वी किया, जो कि शॉर्टकट की है पेस्ट के लिए। तो ये पैराग्राफ जो है वो नीचे पेस्ट हो गया, जो हमने ऊपर कट किया था वो नीचे पेस्ट हो गया। तो कंट्रोल वी जो है वो शॉर्टकट की फॉर पेस्ट एंड कंट्रोल एक्स इज शॉर्टकट की फॉर कट। इसके अलावा कंट्रोल सी इज अ शॉर्टकट की फॉर कॉपी। Now I select the paragraph and copy with Control C, which is shortcut key for copy, and then Control V for paste the paragraph. अब ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, दो कॉपी बन गई है। अब अगर मैं नीचे फिर से भी कंट्रोल वी करूँ तो फिर थर्ड भी आ जाएगा। इसी तरह जितनी बार भी हम करेंगे आता जाएगा। If we want to delete, then we will select the text, we will select the paragraph and press the delete button. So ये delete हो जाएगा। delete का बटन कीबोर्ड में यहाँ पे होता है, and can be here delete button in the pass keyboard। इसके अलावा बैक स्पेस बटन भी होता है, जो कि डिलीट के लिए यूज़ होता है। Delete button is used for to delete right side text or content। अब हमने राइट साइड को डिलीट करना है, तो हम डिलीट का बटन यूज़ करेंगे। अब मैं कंट्रोल जी का बटन प्रेस कर रही हूँ अनडू के लिए। अब लेफ़्ट साइड को डिलीट करना है, तो
backspace P is used for delete left side content or text। जैसे आपको नज़र आ रहा है जैसे हमने किया, तो बैक स्पेस बटन जो है वो लेफ़्ट साइड से डिलीट करने के लिए यूज़ होता है और डिलीट बटन जो है वो राइट साइड से डिलीट करने के लिए होता है। नेक्स्ट टास्क इज़ मेक अ न्यू पैराग्राफ एट द बेसिक आइडिया बिहाइंड MP3। अब जैसे हम कर्सर को यहाँ ले आए तो अब हमने यहाँ पे न्यू पैराग्राफ बनाना है। प्रेस एंटर। अब जैसे ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है न्यू पैराग्राफ बन गया। तो एंटर बटन जो है जैसे ही हम प्रेस करते हैं या न्यू पैराग्राफ बनाने के लिए होता है या न्यू लाइन बनाने के लिए होता है, तो इसके लिए एंटर बटन यूज़ होता है। नेक्स्ट इज जॉइन द फोर्थ पैराग्राफ टू द थर्ड पैराग्राफ। अब हम इसमें इन दो पैराग्राफ्स को जॉइन कैसे करेंगे, एक साथ करना है इन दोनों को। तो यहाँ पे ले आएंगे, बैक स्पेस प्रेस किया तो ये दोनों पैराग्राफ जैसे आपको अभी नज़र आ रहे हैं दोनों एक पैराग्राफ बन गया, मतलब इन दोनों के बीच में जो स्पेस थी वो ख़त्म हो गई, एक पैराग्राफ बन गया। या फिर यहाँ पे प्रेस करें एंड देन प्रेस डिलीट, तो फिर भी ये दोनों पैराग्राफ, अब भी ये दोनों पैराग्राफ एक साथ हो गए, एक पैराग्राफ बन गया। नेक्स्ट इज insert the symbol at the beginning of they have evolved statement। यहाँ से evolve शुरू हो रहा है, हमने सिंबल लगाना है यहाँ पे। अभी आपको नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ इंसर्ट पे आ गए, इंसर्ट क्लिक करेंगे, हमारे पास डिफरेंट एडवांस्ड सिंबल आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स हैं, हम कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए एक सिंबल उठाती हूँ। जैसे मैंने ये एक सिंबल उठाया, इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद ये यहाँ पे जहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ था यहाँ पे हमारे पास सिंबल आ गया। नाउ कन्वर्ट ऑल द थर्ड पैराग्राफ इनटू अपर केस। अब हमने पैराग्राफ को अपर केस में कैसे कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वी select the paragraph, then we will select home tab, then we have change case collection. Here we have options like lower case, upper case. We will select upper case, हमने upper case में करना है। जैसे आपको नज़र आ रहा है जो पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया हुआ था वो सारा का सारा अपर केस में हो गया। Then type your first and last name, your ID number and section number at the end of the document। अब जैसे हमने डॉक्यूमेंट के एंड में नेम, ID नंबर, सेक्शन वगैरह टाइप किया, then make a copy of the title and put it the end of the document। Now we will select the title, जैसे ये अभी हो गया select, then
Control C for copy and Control V for paste. अब ये नीचे पेस्ट हो गया, ऊपर से हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट हो गया. Next one is align the second paragraph to right. अब यहाँ पे हमने ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसको हमने राइट पे अलाइन करना है. तो फर्स्ट वी विल सेलेक्ट द पैराग्राफ, देन क्लिक ऑन अलाइन टू राइट. राइट अलाइन के लिए कंट्रोल शॉर्टकट कंट्रोल आर कर सकते हैं हम. फॉर लेफ्ट वी कैन कंट्रोल L and for center control E. These are the shortcut keys. Control L, control R and control E. Next one is format the fourth paragraph as bold, italic and underline. अब हम पैराग्राफ में टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं या फिर इटैलिक कैसे करते हैं या फिर अंडरलाइन कैसे करते हैं. फर्स्ट वी विल सेलेक्ट द टेक्स्ट, जो भी हमें बोल्ड करना है. वी विल क्लिक ऑन द बोल्ड, देन the selected text will convert into bold. Now we will look into italic. Italic कैसे करते हैं टेक्स्ट को. First select the text. As text is already selected, then we will click on the italic. Then text will convert into italic. Now if we want to underline the text, we will click on underline. जैसे ये नज़र आ रहा है ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया. शॉर्टकट की फॉर बोल्ड we can use control B, for italic control I, and for underline shortcut key is control U. Now add any color or texture fill effect to your document using page color command. We will click on design here. Click on page color. Here we have color collection. The color which one we want, we will click on that color and for example we click on green color. अब ये टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो गया. जो भी हम सेलेक्ट करना चाहे, हमें येलो करते हैं तो येलो हो जाएगा, ग्रीन करते हैं तो ग्रीन हो जाएगा, जो भी हमें चाहिए. फर्स्ट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, देन पेज कलर, उसके बाद हमारे पास कलर्स आ जाएंगे. इसके अलावा और भी कलर्स हैं जो भी हमें चाहिए. तो जैसे मैंने ग्रीन पे क्लिक किया है तो अभी ये रेड पे क्लिक किया तो रेड हो गया. लास्ट वन इज check for spelling और grammar error and then save the document. आखिर में हम ग्रामर मिस्टेक्स देखेंगे, स्पेलिंग्स देखेंगे कि कोई गलती तो नहीं है. उसके बाद जो है हम डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे. फॉर ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक वी विल
click on review, then we'll click spelling and grammar. Here we have spelling and grammar. We will click on spelling and grammar. तो डॉक्यूमेंट में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड इट्स यूजेस। हमने कुछ प्रैक्टिकल टास्क्स किए, इसके अलावा और भी टास्क्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।